बच्चों, अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए, ओके, और बोला गया है किसी क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी आर द वर्टाइसेस और वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स यहां दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 1, बी 5 1, सी 1 -5, और हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे साइड ए बी होगी, बी सी होगी और ए सी होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन में यहाँ लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस आर दिस, ए ऑफ 1 1, बी 5 1, सी 1, -5। अब देखिए, लेंथ निकालना है, ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालना है और हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो यहाँ सिंपल सा हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसमें, डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो डिस्टेंस फॉर्मूले कैसे लिखा जाता है, देखिए x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर और टोटल टर्म्स को डाल देंगे रूट में। अब मान लीजिए आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है, ओके, डिस्टेंस ए बी निकालना, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ए टू बी ये डिस्टेंस हो गया ए बी, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यह देखिए डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, ए ऑफ 1 1, बी ऑफ 5 1, अगर हम सेपरेटली यहां लिख लेते ए ऑफ 1 1, बी ऑफ 5 1, तो क्या होगा। अब ये x2 x1 y2 y1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो देख लीजिए, मान लेते हैं वर्टेक्स ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे और b के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है 5, x1 कितना है 1, तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 5 माइनस 1 दी होल स्क्वायर। वैसे ही y2 माइनस y1 की वैल्यू भी है सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और इसे भी लिख लेंगे होल स्क्वायर, रूट कंप्लीट। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अभी 5 माइनस 1 कितना होगा 4, ओके, तो 4 का स्क्वायर लिख लेना है। 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, ओके। आगे देखिए, अब ये 0 स्क्वायर तो 0 होगा, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 0 कितना होगा 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाता है आपका 4, और डिस्टेंस है इसलिए यहाँ 4 यूनिट डिस्टेंस लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस तरीके से आपको साइड ए बी ट्रायंगल की पता चल जाएगी, उसकी लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम साइड बी सी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी, ठीक है। अब बी सी के लिए भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब क्या करते हैं, हम b और c के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेते हैं। b कितना है हमारा 5 1 और c कितना है हमारा 1 -5। अब इसे x1 y1 ले लो, ओके, x2 y2 इसे ले लो, ऐसी कंपलसरी नहीं है, किसी भी आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, ओके। अब यहाँ फिर से डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा x2 माइनस x1, देखिए साइन पे यहां ध्यान देना आपको, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 5, ओके, 1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना है 1 दी होल स्क्वायर, और रूट कंप्लीट कर लेना हमें, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 5 कितना होगा -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -5 -1 -6 होगा, और -6 का स्क्वायर होता है 36, ओके। अब देखिए दो नंबर हमें मिले, दोनों को ऐड कर दिए, 36 प्लस 6 कितना होगा 42, 42 प्लस 10 कितना होगा 52, ओके। इस तरीके से हमें सेकेंड साइड BC की लेंथ मिल गई है। अब देखिए कुछ टर्म्स रूट्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप 13 4 ठीक है। 52 मतलब क्या होता है 13 4 राइट, 13 इंटू 4, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 को बाहर लिख सकते हैं आप 2 के फॉर्म में, 2 रूट 13, ये भी इसका आंसर होगा। ध्यान में रखिए, एक तो इस फॉर्म में लिखिए या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे अप्लाई कर दीजिए। अब ये होगी साइड BC।
अब बात करते हैं थर्ड साइड की। थर्ड साइड क्या है हमारा, ए सी, ठीक है, डिस्टेंस ए सी निकालना है, फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब इसे हम हटा देते हैं यहां से। अब देखिए ए सी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1,-5। फिर से इसे x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर लीजिए और सेम डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। अब देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 और x1 कितना है 1, 1 माइनस 1 दी होल स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 इज -5 माइनस y1 कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर लिख लेंगे और रूट भी कंप्लीट कर लेना है, इज इक्वल टू, अब देखिए 1 माइनस 1 जीरो होगा, जीरो स्क्वायर जीरो ही आएगा, -5 माइनस 1 -6 होगा और -6 का स्क्वायर प्लस 6 आता है, किसी भी -6 का स्क्वायर प्लस 36 आता है, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो 0 प्लस रूट 36 कितना होगा 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा 6, इसका आ गया 6 यूनिट डिस्टेंस। इस तरीके से हम तीनों साइड्स की लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं।